बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद अहसन एडवोकेट हूँ और आपको अपने यूट्यूब चैनल लीगल ओपिनियन में वेलकम करता हूँ। नाज़रीन, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है तलाक़ याफ्ता ख़वातीन के हकूक़। यानी जब ख़ावंद अपनी बीवी को तलाक़ दे देता है या बीवी अपने शौहर से खुला ले लेती है तो उसके बाद दोनों फ़रीक़ैन जो हैं उनमें सेपरेशन हो जाती है और वो अलहदा-अलहदा अपनी ज़िंदगी गुज़ारने लग जाते हैं और फिर उनका एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। लेकिन तलाक़ के बाद या खुला हासिल करने के बाद भी कुछ ऐसे हकूक़ हैं और जिनकी बीवी जो है वो अपने ख़ावंद से वसूल करने की हकदार रहती है। आज मैं एक-एक करके उनकी आपको तफ़सील बयान करता हूँ। सबसे पहले तो है इद्दत के दौरानिए का ख़र्चा। यानी अगर ख़ावंद ने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी है और वो जो इद्दत का दौरानिया है उस दौरानिए का ख़र्चा नानो नफ़का जो है वो ख़ातून का अपने शौहर के ज़िम्मा है और ख़ावंद जो है वो इद्दत के दौरानिए का ख़र्चा अदा करने का शरई और कानूनी तौर पर पाबंद है। और अगर वो ख़र्चा अदा नहीं करता तो तलाक़ याफ्ता ख़ातून जो है वो अपने शौहर के ख़िलाफ़ इद्दत के दौरानिए का ख़र्चा वसूल कर सकती है। और दूसरे नंबर पे अगर ख़ावंद और बीवी के दरमियान सेपरेशन हो जाए और अभी रुखसती ना हुई हो, यानी निकाह हो गया हो और अभी रुखसती ना हुई हो और इस दौरान कोई वजह बने, कोई तनाज़ा खड़ा हो जाए, ख़ावंद जो है वो अपनी बीवी को तलाक़ दे दे, तो इस सूरत में बीवी का हक़ है कि वो फ़ौरी तौर पर अगली शादी या अगली जगह पे निकाह कर सकती है। तो रुखसती ना होने की सूरत में उस पर कोई इद्दत वाजिब नहीं होगी। और नंबर 3, अगर रुखसती नहीं हुई, ख़ावंद का बीवी के साथ निकाह हुआ और बाज़ इलाक़ों में या बाज़ ख़ानदानों में इस तरह का रिवाज होता है कि निकाह जो है वो हो जाता है और जो रुखसती है वो 5-5, 6-6 साल के बाद होती है। ऐसी सूरत में अगर ख़ावंद का बीवी के साथ निकाह हुआ और रुखसती नहीं हुई और इस दौरान ख़ावंद ने बीवी को तलाक़ दे दी, तो बीवी जो है वो अपनी निकाह के अरसा से लेकर तलाक़ के अरसा तक का ख़र्चा जो है वो लेने की मुस्तहिक़ है। ना सिर्फ़ निकाह से लेके तलाक़ तक का बल्कि इद्दत जो है उसके पीरियड का ख़र्चा लेने की बीवी जो है वो अपने ख़ावंद से हकदार है। और अगर ख़ावंद जो है वो आम तौर पे ख़र्चा ना दे तो बीवी दावा दायर करके, केस करके वो ख़र्चा वसूल कर सकती है। इस सिलसिले में या इस पॉइंट पे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उसकी मुतअद्दिद साइटेशंस मौजूद हैं। और बवक़्त तलाक़ अगर ख़ातून यानी बीवी जो है उसके पास अगर कोई बच्चा है जो दूध पीता है और उसकी तलाक़ हो जाती है तो वो अपने बच्चे को दूध पिलाई के इवज़ अपने ख़ावंद से रकम वसूल कर सकती है। यानी जब तलाक़ हुई तो बच्चे की उम्र 1 माह है, 2 माह है और बच्चा जब तक 2 साल का नहीं हो जाता तब तक दूध पिलाई का ख़र्चा जो है वो बीवी अपने ख़ावंद से वसूल कर सकती है। बल्कि ना सिर्फ़ दूध पिलाई का बल्कि वो आया का ख़र्चा भी वसूल कर सकती है। अगर उसने अपने बच्चे की निगाहदाश्त के लिए, उसको सँभालने के लिए कोई आया रखी हो तो उसका ख़र्चा जो है वो अपने ख़ावंद से वसूल कर सकती है। नंबर 5, अगर कोई ख़ातून हामिला है और उसका हस्बैंड उसको तलाक़ दे देता है तो उसकी जो इद्दत है वो डिलीवरी के पीरियड तक मुअत्तल हो जाएगी। यानी अगर तलाक़ के बाद 8 माह या 8.5 माह, 9 माह बाद भी बच्चा पैदा होता है तो उसकी इद्दत का ख़र्चा ख़ातून ना सिर्फ़ 3 माह का बल्कि उन 8 माह तक का ख़र्चा जो है वो वसूल करने की हकदार है। और नंबर 7, अगर ख़ातून का हक़ महर जो गैर मुअज्जल है, अगर ख़ावंद तलाक़ दे दे या उसकी वो फ़ौत हो जाए तो वो बीवी डाइवोर्स्ड बीवी या जो बेवा ख़ातून है
वो अपने खर्चे की गैर मुअज्जल जो हक महर है उसको वसूल करने की ज़िम्मेदार उसको वसूल करने की हकदार है। और नंबर 8, तलाक की सूरत में खावंद ने या खावंद के अजीज़ रिश्तेदारों ने बीवी को जो गिफ्ट्स या तोहफ़ वगैरह दिए होते हैं, तो तलाक हो जाने के बावजूद उन पर बीवी का हक होता है और बीवी वो तमाम तोहफ़ और गिफ्ट्स वगैरह वसूल करने की हकदार होती है। अगर खावंद और बीवी की शादी हुई और रुखसती ना हुई, रुखसती ना होने की सूरत में बाद अज़ां अगर खावंद ने बीवी को रुखसती के बगैर ही तलाक दे दी, तो इस सूरत में औरत जो है वो अपने खावंद से निसफ़ हक महर, जितना हक महर तय हुआ उसकी निसफ़ रकम वसूल करने की हकदार है। और नंबर 10, अगर खावंद ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, वो इद्दत का दौरानिया गुजार रही है और बिलफ़र्ज़ 2.5 माह का पीरियड हुआ हो या इससे ज़्यादा, यानी इद्दत के पीरियड के दौरान अगर खावंद की वफ़ात हो जाए, तो बीवी जो है वो उसकी शरई वारिस समझी जाएगी और जितना बीवी का हिस्सा यानी उसकी प्रॉपर्टी में 1/8 हिस्सा की हकदार होगी। नंबर 11, जब आम तौर पे देखने में ये बात आई है कि जब खावंद जो हैं वो अपनी बीवी को तलाक देते हैं, तो मामला जो होता है वो गुस्से की हालत में या बदनीयती के साथ तलाकनामे का पेपर तैयार करते वक्त उस पे जो है ना वो मुख्तलिफ़ तरह के इल्ज़ामात आयद कर देते हैं कि ये बद किरदार है, इसके फ़लाँ के साथ ताल्लुकात थे, ये वो, इस तरह के जो है वो फ़ज़ूल इल्ज़ामात आम तौर पे जो है वो लगा दिए जाते हैं। लेकिन कानून ने ख़ातून जो है उसको हक दिया है कि अगर बवक़्त तलाकनामा तैयार करते वक़्त ख़ावंद उस पे इस तरह के झूठे और बेसलेस इल्ज़ामात आयद करेगा, तो ख़ातून जो है वो डैमेजेस का दावा दायर करके अपने ख़ावंद से हर्जाना वसूल कर सकती है। नंबर 12, अगर खावंद ने अपनी बीवी को तलाक दे दी हो और बाज़ औक़ात ये होता है कि वक़्त तलाक बीवी जो होती है उसके वालिदैन एक कोई तहरीर लिख लेते हैं या एग्रीमेंट करके दे देते हैं और वो खावंद एग्रीमेंट में लिखवा लेता है कि बच्चे जो है वो बच्चे खावंद के पास रहेंगे और बीवी का इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। लेकिन कानून औरत को हक देता है कि तलाक की सूरत में भी खातून यानी बीवी जो है बच्चों पर उसका हक हस्बैंड के हक से फायक रहता है। बीवी जब चाहे दावा दायर करके बच्चों की कस्टडी जो है वो हासिल कर सकती है और औरत को बाप की निस्बत बच्चों की निगाहदाश्त का ज़्यादा हक हासिल है और अदालतों की तरफ से खातून जो है उसको प्रेफर किया जाता है। और नंबर 13, अगर खावंद तलाक के बाद अपने बच्चों को बीवी से ज़बरदस्ती छीन ले, चूँकि वो भी बाप होता है, उस पे कोई मुकदमा वगैरह तो उसके ख़िलाफ़ दर्ज नहीं हो सकता। बाज़ औक़ात लोग आते हैं जी कि अगवा का मुकदमा दर्ज करवाओ, बच्चे जो हैं उसके जो डाइवोर्स लेडी है उसके हस्बैंड ने यानी बच्चों का बाप जो है वो ज़बरदस्ती छीन के ले गया है, तो इस सूरत में मुकदमा वगैरह तो दर्ज नहीं होता। ताहम खातून औरत जो है उसको हक हासिल है कि वो सेक्शन 491 ज़वाद फेज़ यानी ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत सेशन कोर्ट में पिटीशन फ़ाइल करती है और फ़ौरी तौर पर नाबालिग बच्चे जो हैं या दूध पीते बच्चे जो हैं उनकी कस्टडी जो है वो बच्चों को लेके उनकी वालदा के हवाले कर दिया जाता है। और नंबर 14, अगर बीवी की कोई प्रॉपर्टी है या हक महर में कोई लिखी हुई प्रॉपर्टी है या खावंद की तरफ से कोई उसके नाम लगवाई गई या उसके दीगर जो सामान जहेज़ वगैरह या उसकी बिलोंगिंग्स जितने भी खातून से मुतल्लिका चीज़ें, उसके लिबास, कपड़े, अशिया, चाहे वो हक महर में हो या वो उनकी बीवी जो है उसके वालिदैन मेके वालों ने उसको जहेज़ की सूरत में दी हो
या बाद अज़ां खावंद ने लेके दी हों, वो तमाम चीज़ों की खातून जो है वो हकदार रहती है। और नंबर 15, अगर बवक्त तलाक खातून के पास कोई बेटी है तो बच्चों का ख़र्चा तो वो बहरहाल ले सकती है, और अगर कोई बेटी है बेटे का ख़र्चा 18 साल की उम्र तक और बेटी का ख़र्चा उसकी शादी तक का ख़र्चा जो है वो खातून अपने हस्बैंड से लेने की हकदार है। और बाद अज़ां जब वो खातून अपनी बेटी की शादी करेगी तो तब वो अपने हस्बैंड से उसकी शादी के अखराजात वसूल करने की भी हकदार है। यानी बेटी की शादी पे जितने अखराजात आएंगे वो डाइवोर्स्ड होने के बावजूद, चूँकि बेटी जो है उसका जो बाप है वो तो इसका साबका शौहर ही है, इसलिए खातून जो है वो अपने साबका शौहर से बेटी के शादी के तमाम तरह के जो अखराजात होते हैं वो लेने की हकदार होती है। और नेक्स्ट जो है वो, अगर खातून ने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले ली, यानी खुला की ग्राउंड पे उसने दावा दायर किया और दावा जो है वो डिग्री हो गया, दावा डिग्री होने के बाद इद्दत के पीरियड के दौरान अगर उनमें मुसालियत हो जाती है या इद्दत का दुरानिया मुकम्मल भी हो जाए, मुकम्मल हो जाने के बाद अगर तो दुरानिए इद्दत के दुरानिए में उनके दरमियान मुसालियत हो जाती है तो बग़ैर किसी रुकावट के वो अपने खावंद के साथ सुलह कर सकती है, उसके घर में आबाद हो सकती है। जब फैमिली कोर्ट में ये होता है कि जब तलाक दी जाती है, खुला डिग्री होता है, तो वो उसको उसकी तकमील नहीं समझी जाती। फिर मैटर जो है वो यूनियन कौंसिल में जाता है और यूनियन कौंसिल ने दोनों फ़रीक़ैन के मबैन सुलह करवानी होती है। वो सुलह करवाने की कोशिश करते हैं और 3 महीने के दौरान 3 मरतबा जो है वो उनको बुलाया जाता है, और इस पीरियड में अगर मबैन फ़रीक़ैन सुलह हो जाए तो वो बग़ैर किसी उज़र के अपने खावंद के साथ बकिया ज़िंदगी गुजार सकती है। और अगर इस दौरानिए में अगर खुला डिग्री होने के बावजूद बाद अज़ां उसकी भी सुलह हो जाए तो फिर उसको किसी हलाला वगैरह की ज़रूरत नहीं है, वो फिर निकाह करके अपने उसी शौहर के साथ बग़ैर हलाला के उसके साथ दोबारा जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। तो इस तरह तलाक याफ्ता जो खातून है उसके ये 16 जो हैं वो हकूक़ हैं जो तलाक होने के बावजूद वो खातून उनकी मुस्तहिक़ यानी हकदार होती है, और ये जो मैंने बयान किए हैं ये मुफादात अपने साबका शौहर से हासिल कर सकती है। तो नाज़रीन, मेरा आज का ये टॉपिक था। इस बारे में मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, और केसेस के दौरान या आम तौर पे लोग टेलीफोन कॉल करके इन मामलात में उनको चूँकि क्लैरिटी नहीं होती, वो परेशान होते हैं। तो मुख्तलिफ़ लोगों ने जो है वो मुख्तलिफ़ औक़ात में मुझसे ये क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना के डाल दूँ, ताकि लोग जो हैं वो तलाक याफ्ता ख़वातीन जो हैं वो अपने हकूक़ जो उनके तलाक की सूरत में हैं उनसे उनको जो है वो नॉलेज मुयस्सर हो। तो इस बारे में मेरा जो आज का टॉपिक है, इस बारे में अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो या किसी बात की कोई समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे इसका जवाब ले सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉल करके इसका जवाब जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो इसके साथ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल लीगल ओपिनियन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको लॉ के बारे में अपडेट्स मिलती रहें, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी आप दबा दें, ताकि मेरा जो इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं वो फौरी तौर पे आपको मिलते रहें। और आप मेरी इन वीडियोस को अगर आपको पसंद आए तो अपने दीगर लोगों के साथ भी इनको शेयर कर सकते हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आज इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। वस्सलाम। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो।